जिस चीज पर आयोन भारत लंबे समय से सवाल उठा रहा है, आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट में भी उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं और बोल दिया गया है कि मदरसों में जो बच्चों को शिक्षा मिलती है वो देश हित में नहीं है। हमने आपके सामने कई बार ऐसे खुलासे किए जिसमें हमने आपको बताया था कि मदरसों में बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें कट्टरपंथी बनाया जाता है, उन्हें देश विरोधी बातें सिखाई जाती हैं, उन्हें बताया जाता है कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। मदरसों में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री चलाई जाती है जिसका इस्तेमाल महाकुंभ जैसे मेलों में किया जाता है। इन सब पर हमारी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। मगर आज इस वीडियो में हम आपको सुप्रीम कोर्ट में मदरसों पर जो सवाल खड़े किए गए हैं उस पर डिटेल एनालिसिस देंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस और आप देख रहे हैं आयोन भारत। सबसे पहले आपको इस मामले में पूरी डिटेल देने की कोशिश करते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अदालत ने फैसला सुनाया था कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21A के सहित कई अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त अदालत ने पाया था कि यह अधिनियम 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 का भी उल्लंघन करता है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को नियमित स्कूल शिक्षा देने का निर्देश भी दिया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। अब इस पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने मदरसों को बंद करने की मांग के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं। एनसीपीसीआर का कहना है कि मदरसे राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई एक्ट के दायरे में नहीं आते, जिससे इन बच्चों को स्कूली शिक्षा अच्छी नहीं मिल पाती है। आरटीई एक्ट के बारे में भी आप थोड़ा जान लीजिए। इस एक्ट के तहत स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील, यूनिफॉर्म और अच्छे शिक्षक दिए जाते हैं, लेकिन मदरसों में ये सुविधाएं नहीं है। इसके अलावा एनसीपीसीआर ने मदरसों बच्चों को शारीरिक दंड देने की भी बात कही है, जो कि आरटीई कानून के खिलाफ है। मदरसों में जिस तरह की पढ़ाई होती है उसमें इस्लाम को ही सर्वोच्च बताया जाता है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि मदरसों में गैर मुस्लिम को भी इस्लाम की तालीम दी जा रही है। आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या आदेश देती है ये वक्त बताएगा, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि मदरसों में जिस तरह के बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है ये देश के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इस देश को जरूरत है मुस्लिम बच्चे भविष्य में श्री अब्दुल कलाम जैसे बने, ना कि पत्थरबाज बने। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।